और राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों कक्षा 10 का हम लोग पढ़े थे चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 8.1। तो 8.1 में लगभग सारा क्वेश्चन हमने बता दिया था। एक क्वेश्चन में छोड़ा था 6वां सवाल, और 6वां सवाल मैंने छोड़ा था। बाकी मैं आप लोगों से कहा था इसको लगा लेना, अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना, नहीं तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बच्चों कोई पूछा नहीं तो चलिए ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। चलो जी, तो 8.1 का जो 6वां सवाल है बच्चों ना, वो क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है बच्चों, न्यून कोण है। ध्यान देना, कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है बच्चों, न्यून कोण है ना। तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण, बाकी तुम लोग कक्षा 9 में पढ़े होगे बच्चों कि न्यून कोण और अधिक कोण समकोण क्या होता है। तो कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है बच्चों, न्यून कोण है ना। कोण ए और कोण बी क्या हो गया, न्यून कोण। तो ए बी सी, और ये अधिक कोण हो गया समकोण। तो कह रहा है कोण ए और कोण बी क्या है बच्चों, न्यून कोण। यही कहा ना। तो मान लो न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, तो न्यून कोण हो गया जी। आगे पढ़ लिया जाए बच्चों 6ठा सा, जहां कास ए बराबर कास बी। कह रहा है कि जहां दिया है कास ए बराबर कास बी, कह रहा है कास ए और कास बी आपस में बराबर है, तो दिखाइए, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है बच्चों। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या कहा, सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी आपस में क्या करना है बच्चों, बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी हमें सिद्ध करना है। चलो तो कह रहा है कि कोण ए और कोण बी, कोण ए और कोण बी क्या है बच्चों, न्यून कोण है। कास ए बराबर कास बी, तो सबसे पहले हम लोग कास ए और कास बी का मान निकाल लेते हैं। जो फार्मूला हमने बताया था लाल बटे का, इसी के अनुसार पहले कहा कि कास ए, इसका मतलब कोण हमारा यहाँ स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जिस पर कोण स्थित होगा वो आधार हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कोण स्थित है ना, तो ये आधार हो गया। क्या हो गया बच्चों, आधार हो गया। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण हो जाएगा। तो कास थीटा बराबर, और कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हो जाएगा बच्चों कास ए बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, एसी, आधार क्या है बच्चों, एसी, एसी बटा क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण क्या है बच्चों, ए बी, तो ए बी हो गया। उसी तरह कास बी का मान निकाल, किसका मान निकालोगे, कास बी का। इसका मतलब कि ये जो कोण है अब यहाँ आ गया, तो जब यहाँ आ गया तो कोण जिस पर स्थित होगा वो आधार हो जाएगा। तो ये हमारा आधार हो गया। क्या हो गया बच्चों, आधार हो जाएगा। और अब यह किसका काम करने लगेगा, तो लंब का काम करने लगेगा। तो कास बी बराबर फिर वही आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या आ जाएगा बच्चों, बी सी बटा कर्ण, कर्ण क्या आ जाएगा, ए बी। प्रश्नानुसार कर रहा है कास ए बराबर कास बी, कास ए का मान ए सी बटा ए बी, कास बी का मान बी सी बटा ए बी। लेकिन कह रहा सवाल में क्या कि कास ए बराबर कास बी, यानी कास ए और कास बी क्या है, आपस में बच्चों बराबर है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है, जब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, कास ए बराबर कास बी, कास ए का मान क्या दिया, ए सी बटे में ए बी बराबर कास बी का मान क्या दे दिया, बी सी बटे में ए बी। ए बी से ए बी खत्म, क्या बचा बच्चों, ए सी बराबर बी सी। ध्यान देना, ए सी, यही भुजा ए सी है ना, तो ए सी बराबर है किसके, बी सी, यही भुजा बी सी है ना। यानी कह रहा है ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। कक्षा 9 में एक हम लोग प्रमेय पढ़े होंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ध्यान देना, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो इस भुजा के सामने कोण कौन है, ए, और इस भुजा के सामने कौन कोण है, बी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, कोण ए बराबर कोण बी। कोण दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी क्या कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए। तो ये सवाल हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। बस यहाँ पर एक कक्षा 9 में प्रमेय पढ़े होंगे कि अगर दो भुजाएं है ना, अगर दो भुजाएं आपस में
कह रहा है कि दो सम्मुख भुजाएं अगर आपस में बराबर, दो सम्मुख भुजाएं अगर आपस में बराबर हो तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी नियम से हमने लिख दिया कोण ए बराबर कोण बी। तो यही सवाल हमने छोड़ा था बच्चों, एक्सरसाइज 8.8 का 6वां सवाल। बाकी आप लोग लगा लिए होंगे। तो उसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2। समझना बच्चों, बाकी हम कोण निकालने के लिए बता दिए थे, तो उम्मीद है बच्चों आप लोग कोण निकाल ही लिए होंगे, है ना। तो एक्सरसाइज 8.2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 में जो सवाल होगा बच्चों ना, उस सवाल को हम लोग लगाएंगे, देखते हैं क्या क्या उसमें दिया है। देखो, जो पहला सवाल दिया बच्चों ना एक्सरसाइज 8.2 में, पहला का पहला, ठीक है बच्चों, दिया है साइन 60 अंश, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। ध्यान देना, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, ऐसे सवाल कर दिया, कोई बात नहीं बच्चों। करा है कि साइन 60 अंश कॉस 30 अंश फिर साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो सबसे पहले साइन 60 अंश का मान निकालो। हम लोग को पता है, हमने बताया था साइन 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, √3/2। साइन 60 अंश का मान √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान भी कितना हो जाएगा, तो कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा बच्चों √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। ये होता है कॉस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। सबका मान हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मान हमने बता दिया था, उससे हल कर लोगे। अरे करनी में 3 का गुणा करोगे बच्चों 3 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा करोगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 का गुणा करोगे 1 होगा, 2 में 2 का गुणा करोगे कितना जाएगा 4। करा हर समान है तो अंश क्या आ जाएगा बच्चों, जुड़ जाएगा। अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। 3 1 कितना जाएगा 4/4 कट गया, यानी कितना आ गया आंसर हमारा 1 आ गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं इसमें किया बच्चों, कुछ भी नहीं किया गया है, बस हमने मान रख दिया। क्या किया, मान रख दिया और इसको हल कर दिया। गुणा भाग करना था, कर दिया, कुछ है नहीं इसमें बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, चलो जी दूसरा सवाल इसका देख लीजिए। दूसरा सवाल क्या कर रहा है बच्चों, 2 tan स्क्वायर 45 अंश, 2 tan स्क्वायर 45 अंश। ध्यान दीजिएगा, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। ये सवाल है बच्चों लोगों का। करेक्ट, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं tan 45 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 अंश है ना, इसको ऐसे भी cos 30 अंश का होल स्क्वायर माइनस इसे साइन 60 अंश का होल स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझने के लिए मैंने लिख दिया, बात तो एक ही है बच्चों। और tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान 1 होता है बच्चों, 2 और 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, प्लस cos 30 अंश, और cos 30 अंश का मान कितना होता है बच्चों, तो √3/2। cos 30 अंश का मान √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना, माइनस साइन 60 अंश, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग करोगे 1 ही होगा, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 ही रह जाएगा बच्चों, प्लस इसका वर्ग करोगे, करनी में 3 का वर्ग करोगे 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग करोगे 4, माइनस 3 का वर्ग करोगे करनी में 3 का वर्ग करोगे 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से करनी खत्म, और 2 का वर्ग करोगे कितना जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। इससे स्क्वायर से, यानी अंश का भी स्क्वायर करोगे हर का भी स्क्वायर करोगे, इससे ये खत्म हो गया बच्चों, प्लस माइनस खत्म, क्या बचा 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। अगला सवाल देखिए, इसमें का तीसरा सवाल देखिए बच्चों।
तीसरा देख लो, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों जी। तीसरा सवाल क्या करा है, cos 45 अपन sec 30 प्लस कोसेक 30 है ना, sec 30 प्लस कोसेक 30। अच्छा जी, समझना cos 45 अंश का मान कितना होता है बच्चों, तो cos 45 अंश का मान होता है 1, सॉरी cos 45 अंश का मान 1/√2, ठीक है। अपान कर रहा है कि sec 30 अंश क्या होता है बच्चों, sec 30 अंश, और sec 30 अंश का मान क्या है 2/√3, sec 30 अंश का मान 2/√3, तो sec 30 अंश का मान 2/√3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान, तो कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा बच्चों, कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2, है ना। कुछ नहीं करना, इसे हल कर दो, यानी 1/√2 इधर कितना हो गया बच्चों, तो इधर हो गया 2/√3 प्लस क्या हो गया 2। चलो देखते हैं, अरे बहुत सिंपल है, कुछ करना है नहीं इसमें, तो उसको रहने दो 1/√2 में 2 रहने दो, अपान अगर नीचे हल करोगे इसे तो 2 प्लस 2/√3 अपान √, क्या हो जाएगा 3। ये बात समझ पाए होगे। हमने कुछ नहीं किया बच्चों, यहाँ पर 1 कर दिया, इन दोनों का एलसीएम हो गया करणी में 3, करणी में 3 से करणी में 3 भाग गया, 1 बार गया, 1 का मैंने 2 में गुणा किया 2 हो गया, 1 से करणी में 3 भाग किया, करणी में 3 हुआ, और करणी में 3 का गुणा 2 में क्या 2/√, क्या हो गया बच्चों 3 हो गया। कह रहा है कि अब इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा ऊपर ले जाओ बच्चों, ऐसे गुणा होता है। तो बच्चों इसका गुणा ऊपर करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, तो करणी में 3 का गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा करणी में 3 अपान, कह रहा है कि √2 गुणा इसमें कर दो बच्चों, कुछ करना है नहीं, करो। तो जब किया जाएगा तो √2 लिख दे रहे हैं, ये 2 प्लस 2 करणी में क्या हो गया जी 3, यही होगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा समझना जी, तो इतना हो गया, करणी में 3 ऊपर रहने ही दो, यहाँ भी छोड़ दोगे तो भी आंसर है, इसको और हल करना चाहो तो हल कर सकते हो। तो जब हल करोगे तो ऊपर बच्चों करणी में 3 हो गया, आज जब इसका गुणा इसमें करोगे 2 में 2, और प्लस जब इसका इसमें गुणा करोगे 2 में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, इतना हो गया। 2 हम लोग को पता है कितना होता है 8 होता है, 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये 2 है। मन करे परिमेयकारी गुणांक कर लो, हल कर सकते हो, या यहाँ भी छोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर है, ये भी यहाँ भी छोड़ दोगे तो आंसर है। इसको और हल करना चाहो तो परिमेयकारी गुणांक कर लोगे, तो इसको नोट कर लो बच्चों, सही है। अगला देख लेते हैं हम लोग, चौथा सवाल देख लो बच्चों, उसके बाद 55 तुम लोग खुद लगाओगे, फिर दूसरा पे हम चल रहे हैं। कुछ करना नहीं इस पूरे चैप्टर में बच्चों, चाहोगे तुम लोग खुद लगा सकते हो, बस मान रखना है, मान मैंने निकाल करके बता ही दिया है, कुछ करना है नहीं, बस मान रखोगे और आंसर आ जाएगा बच्चों, गुणा भाग करके हल कर लोगे। बाकी कक्षा 9 तक तुम लोग इतना पढ़ चुके हो, है ना। ऑफलाइन क्लास होगा तो फिर और डिटेल पढ़ लेना, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है बच्चों। सर चौथा सवाल, पहला का चौथा, 55 तुम लोग खुद लगाओगे बच्चों, समझना। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। क्वेश्चन मिला लेना, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। बहुत आसान सवाल है बच्चों, कुछ है नहीं इसमें। sin 30 का मान हम लोग पता है कितना होता है 1/2, tan 45 का मान 1, कोसेक 60 का मान कितना होता है बच्चों 2/√3, 2/√3 पूरे को बटा। sec 30 का मान कितना होता है बच्चों, तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3, कहें कि cos
तो पता है cos 30 अंश का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 होता है। और तो sec 30 अंश बराबर 1 में cos 30 अंश, cos 30 अंश का मान कर्ण में 3/2, ऊपर 2 चला जाएगा, इसे निकाल लोगे। ये प्लस है तो प्लस cos 60 अंश और cos 60 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1/2। फिर प्लस करे काट 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। कुछ नहीं करना, इसे हल कर सकते हो तुम लोग। हल करोगे बच्चों तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ऊपर जो एलसीएम होगा बच्चों ना, ऊपर का एलसीएम 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3, तो जो ऊपर का एलसीएम हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 2√3। कितना हो जाएगा, 2√3। 2 से 2 में भाग करोगे कट जाएगा, कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 का 1 में गुणा करोगे, कड़ी में 3 हो गया। 1 से इसमें भाग करोगे क्या बचा, 2√3, और 2√3 का 1 में गुणा करोगे तो 2 में क्या हो गया, 3। ये माइनस है तो माइनस, करणी में 3 से जब भाग करोगे तो करणी में 3 से करणी में 3 खत्म, क्या बचा 2। 2 का गुणा 2 में करोगे कितना हो गया बच्चों, 4। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कुछ भी नहीं करना है, बस मान रखना है और हल कर देना है पूरे का बटा। कह रहा है कि नीचे देखो 2 बटा करणी में 3 प्लस 1/2 प्लस क्या है 1 है बच्चों। कह रहा है कि अगर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, 2 करणी में 3, 2 करणी में 3। अब देखो कह रहे जब करणी में 3 से इसमें भाग करोगे तो करणी में 3 खत्म, क्या बचा 2। 2 का गुणा 2 में करो कितना हो जाएगा, 4। 2 से भाग करोगे 2 खत्म, करणी में 3 बचा, तो प्लस इसमें गुणा करोगे 1 में तो क्या जाएगा, करणी में 3। ये भिन्न का जोड़ घटांत तो जानते हो, प्लस 1 से भाग करोगे 2√3 बचा, और 2√3 का 1 में गुणा करो क्या जाएगा, 2√3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? करा बच्चों इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या बचा ऊपर, हम एक एक लाइन समझते चलो। करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3, ध्यान देना, करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 लिखो। ऐसे भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक। करणी में 3 हो गया प्लस 2 करणी में 3 माइनस 4 है ना। और नीचे क्या बचा, अगर इसे लिखोगे तो करणी में 3, ध्यान देना, करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3, और फिर 2 करणी में 3 हो गया बच्चों, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 4। कह रहा है कि यहाँ भी छोड़ दोगे तो आंसर सही है, और नहीं तो इसे और आगे तक भी हल कर सकते हो। तो गुणा भाग बच्चों तुम लोग क्या कर लेना। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में तुम लोग नोट कर लेना। और इसको आगे तक हल कर दिया बच्चों, आगे तक हल कर लो। अगर आगे तक हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 माइनस 4, नीचे क्या दे दिया बच्चों, इतना दे दिया ना। थोड़ा बड़ा तो होगा लेकिन हल कर सकते हो। हल करो, अगर इसे हल करोगे तो करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 एक कोष्टक में कर दो, और माइनस को 4 रहने दो। अपन नीचे देखो, करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 को एक कोष्टक में रहने दो, प्लस 4 रहने दो। यहाँ पर में कारी गुणांक करो बच्चों, प्लस है माइनस है, ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 और माइनस 4 है ना। अपन नीचे क्या जाएगा, करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 माइनस 4, पर में कारी गुणांक होता है ना, प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चों, गुणा कर दोगे। देखो पर है कि a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी है, a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 माइनस 4, और करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपन एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है ना। तो करोगे तो क्या जाएगा, करणी में 3 प्लस 2 करणी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, वही फार्मूला हमने लगा दिया। और देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला तुम्हें पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है बच्चों। तो उसी फॉर्मूला लगाओ, ये ए का काम करेगा ना, तो करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर 2 इंटू ए का मान कितना ना, करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 इंटू बी का मान कितना हो गया बच्चों 4, अपान नीचे जब हल करोगे ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ए स्क्वायर यानी करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। तो ए प्लस बी, ए काम करेगा बी काम करेगा, बाकी तो 16 रहेगा ही। तो इसका अगर इसको हल करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 करड़ी में 3 अगुणे 2 करड़ी में 3, इतना हो गया। और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। फिर वही काम इसको करोगे, जितना ये हल आएगा बच्चों ना उतना ही ये भी आएगा, ध्यान देना। काहे कि ये और ये दोनों चीज एक ही है ना। तो जितना ये आएगा ना उतना ही ये भी आएगा। इसको रहने दो, इसको आगे हल कर, इसको मैं छोड़ रहा हूँ अभी, डायरेक्ट में लिख दूंगा उसको। करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 16। अगर इसको हल करोगे ना तो माइनस, थोड़ा समझना, माइनस ये हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो गया बच्चा। और देखो करड़ी में 3 आप प्लस 2 करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 हमने क्या कर लिया बाहर कर लिया। अब यहाँ क्या बचा 1 बचा, 1 प्लस 2 हो गया बच्चों, कितना सही है। अब थोड़ा समझा नीचे हल कर लो, एक बार में हल कर दे रहा हूँ। फिर इसको अगर हल करोगे तो इसका वर्ग, इसके वर्ग से करड़ी खत्म 3 हो जाएगा, 2 दूना के 4 करड़ी खत्म, तो 4 3 12 हो गया। अब प्लस थोड़ा समझ, 2 करड़ी में 3 अब प्लस 2 करड़ी में 3, 2 करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 यानी 2 दूना के 4 करड़ी में 3 का 3 में गुणा करो क्या आ जाएगा 3, माइनस क्या हो गया बच्चों 16। सवाल तुम लोग का हल हो गया। अब कुछ करना है नहीं इसमें, बाकी इधर का ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दे रहे हैं हम। समझो कर रहा है ना, इसको मैं उसी तरह छोड़ रहा हूँ। तो करड़ी में 3 प्लस 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर आप प्लस क्या हो गया बच्चों 16 हो गया। अब देखो 2 1 3, 2 1 3 8 3 के 24, तो 16 माइनस 24 करड़ी में 3 अपान नीचे समझना। अब देखो 12 3 15, अरे 4 3 12, ध्यान देना 4 3 12 12 24, 24 3 27, तो 27। इसका मतलब इसका ईमान कितना हो जाएगा 27 होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 करड़ी में 3 धंधु करड़ी में 3 का होल स्क्वायर यहाँ भी था, करड़ी में 3 धंधु करड़ी में 3 का होल स्क्वायर, बात एक ही है। तो इसका मान देखो 4 3 12 12 24, 24 3 27, 27 माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 16। इसका ईमान हम 27 रख दें डायरेक्ट, तो ऊपर भी रख दो, तो जब ऊपर रखोगे तो 27 और प्लस क्या हो गया 16 और माइनस 24 करड़ी में 3 बटे में नीचे ध्यान देना। इसमें से अगर घटाओगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचा, है ना। 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचा, 2 में से 1 जाएगा 11, नीचे 11 हो गया। ऊपर अगर हल करोगे बच्चों ना तो 27 और 16 जोड़ दोगे और बाकी इसमें से कॉमन ले लोगे, हल जो होने लायक होगा हल हो जाएगा। इसको और आगे तक तुम हल कर लेना, आंसर आ जाएगा, बस जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, कुछ है नहीं। तो इसको नोट कर लो बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में पूछ लेना। उस तरह 5वां सवाल तुम लोग खुद लगाओगे, ठीक है। 5वां सवाल तुम लोग खुद लगाओगे बच्चों। दूसरा सवाल अब देखो, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है बच्चों, तो समझना थोड़ा सा। दूसरा का जो पहला सवाल दिया ना, दूसरा का पहला सवाल क्या दे दिया बच्चों, 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, है ना। कह रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान निम्नलिखित में से, पहला ऑप्शन दिया बच्चों
क्या दे दिया, साइन 60 अंश। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, कॉस 60 अंश, समझना। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, tan 60 अंश। और चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है बच्चों, साइन 30 अंश। ध्यान देना, सवाल यही हमारा है ना, क्या 2 tan 30 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर होगा किसके, साइन 60 अंश के, cos 60 अंश, tan 60 अंश, साइन 30 अंश, किसके बराबर होगा। ये इसको अगर हल करेंगे तो किसके बराबर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, सवाल हमारा हो गया 2 tan 30 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। देखो ये तो 2 रहने दो उसी तरह बच्चों, tan 30 अंश और tan थीटा और हम फार्मूला एक बताया था आप लोग को, tan थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan 30 अंश बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश बटे में cos 30 अंश, है ना। जब tan थीटा साइन थीटा बटे cos थीटा तो tan 30 अंश बराबर साइन 30 अंश बटे में cos 30 अंश, क्योंकि थीटा का मान 30 है। अपॉन नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ध्यान देना 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश है बच्चों ना, कुछ मत करो, tan स्क्वायर 30 अंश है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 30 अंश बटे में cos स्क्वायर 30 अंश। इतना हो गया बच्चों ना, एकदम सवाल हमारा एकदम बहुत बिल्कुल आसान हो गया यहाँ से। अब थोड़ा समझना, 2 रहने दो, साइन 30 अंश बटे में cos 30 अंश अपॉन इसका गुणा इसमें करोगे, cos स्क्वायर 30 अंश का गुणा इसमें करो तो हो जाएगा cos स्क्वायर 30 अंश प्लस क्या हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर 30 अंश अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 अंश। चलो भैया इतना हो गया। एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा पहली सर समीका प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ध्यान देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब थीटा के स्थान पर क्या हो गया बच्चों, कोण अगर बराबर, देखो कोण बराबर है साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कोण और ये भी कोण, दोनों कोण आपस में क्या है, थीटा थीटा है, तो इसका मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अगर थीटा के स्थान पर दोनों क्या होता है 30 30 होता है, क्या होता है 30 30, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों। तो जब इसका मान 1 हो जाएगा, अब देखो 2 ऊपर रहने दो, साइन 30 अंश अपॉन cos 30 अंश पूरे का बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा 1 पहली सर समीका के अनुसार। तो 1 अपॉन नीचे क्या जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर 30 अंश, पर इस स्क्वायर से ये क्या आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये क्या बचा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो तो इस यहाँ पर एक बचा, अभी यहाँ पर कट गया तो क्या बचा, एक बचा, तो इसका गुणा इसमें करोगे और इसका गुणा कहाँ ले जाओगे, ऊपर, है ना। तो कितना हो गया बच्चों, अगर इसको हल करोगे तो 2 साइन 30 अंश, कितना हो गया 2 साइन 30 अंश अपान क्या जाएगा इंटू 2 साइन 30 अंश। ध्यान देना 2 साइन 30 अंश इंटू बच्चों cos 30 अंश हो गया, है ना। 2 साइन 30 अंश इंटू क्या हो गया cos 30 अंश अपॉन 1 और 2 साइन इंटू cos 2 साइन a इंटू cos b। तो बच्चों ये हो गया 2 साइन 30 अंश इंटू cos 30 अंश। ऑप्शन हम लोग का दिया साइन 60 अंश, cos 60 अंश, tan 60 अंश और साइन 30 अंश। कुछ करना है नहीं बच्चों, एक फार्मूला होता है तुम लोग किताब में नहीं दिया, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू cos a। ध्यान देना साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू cos a, वही चीज होगा। देखो 2 साइन a इंटू cos a कर है कोण, यहाँ भी कोण बराबर, यहाँ भी कोण आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों साइन 2 इंटू 30 अंश और 30 गुना के 60, यानी कितना हो गया साइन 60 अंश हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो आज के लिए इतना ही हम लोग आने दे रहे हैं, फिर आप लोग इसमें का सवाल पूरा लगाइएगा, जो नहीं आएगा उसको कमेंट में पूछ लीजिएगा। लगभग बच्चों सारा सवाल लग जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, बस मान रखना और आप लोग क्या कर देना है बच्चों, हल करना है, और कुछ करना है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो सवाल लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो कल मैं फिर बता दूंगा, और नहीं तो 8.3 हम लोग कल क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िए बच्चों। हाँ अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए कि हाँ सर जी पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़िए।
अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच्चों राधे राधे, आज के लिए इतना ही।